कैसे डिफ़ाइन करेंगे पाकिस्तान रेलवे को कि जब आपने ज्वाइन किया था तो उस वक्त क्या वर्किंग थी और आज क्या वर्किंग है? जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था रेलवे उस वक्त अरूज पे थी। पिंडी का मैं आपको बता देता हूँ कि पिंडी में उस वक्त पर डे एवरेज जो है वो 500 से ज़्यादा वैगन फ्रेट की बुक होती थी। दोस्तों देखा आपने कि रेलवे के एम्प्लॉई कैसे अपने सीनियर अफसर के साथ प्यार करते हैं और सब मौजूद हैं यहाँ उनकी रिसेप्शन के लिए। ML1 पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक स्टार्ट क्यों नहीं हो सका, क्या वजह हो सकती है आपको ख्याल में? ML1 सियासत का शिकार हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। 28 मार्च और सुबह के 6:30 बजे में हम मौजूद हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के बाहर और आज एक तकरीब हो रही है। रावलपिंडी के एक सीनियर ऑफिसर फ़ारूकी साहब रिटायर हो रहे हैं अपनी सर्विस से, तो आज उनकी रिटायरमेंट दिखाने के लिए मैं और सुफियान यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमें इन्होंने इनवाइट किया है और तकरीब के साथ साथ जर्नी भी होगा। रावलपिंडी से हम 102 डाउन में जाएंगे जेलम रेलवे स्टेशन तक, तो वो जर्नी भी दिखाएंगे और रास्ते में जो मराहिल होंगे लोग इनके इस्तकबाल करेंगे फ़ारूकी साहब से, उसके अलावा इनको मिलने आएंगे, तो वो तकरीब जो होगी वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिर वापसी हमारी होगी 101 आपके ऊपर, तो रिटर्न जर्नी है रावलपिंडी जेलम रावलपिंडी। तो जर्नी भी देखते हैं और तकरीब भी आपको दिखाते हैं कि कैसे एक सरकारी अफसर जो रेलवे का रिटायर होता है तो लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो चलते हैं और जाके पहले रेक देखते हैं 102 डाउन का। ZC20 6412 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव चाइनीज़ जो आज लीड करेगा 102 डाउन को रावलपिंडी से लेके लाहौर तक। रोज़ाना की रेल कार है, डेली चलती है सुबह 7 बजे और 12 बजे तकरीबन ये लाहौर पहुंचती है। दोस्तों देख रहे हैं कि सुबह सुबह इस ट्रेन में सवार होने के लिए मुसाफिर जो हैं वो तैयार हैं और काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है ये जो डेली की रेल कार्स हैं रावलपिंडी लाहौर के दरमियान चलने वाली। इवन के लोग इसमें खड़े होकर भी सफ़र करना पसंद करते हैं। ये सुबह के 7 हो गए और फर्स्ट डिपार्चर विसल के बाद दूसरी भी होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे के एक सीजन्ड ऑफिसर मोहम्मद खालिद फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मुझे समझ नहीं आ रही कि आज आपको मैं मुबारक दूं या आपसे अफसोस का इजहार करूं। आज आप रिटायर हो रहे हैं आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो सबसे पहले तो बताएं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी बात कि अच्छे तरीके से सर्विस को निभा लेना और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रिटायर हो जाना, ये मुबारकबाद ही का मुस्तहिक
मैं 1981 में बतौर गार्ड ग्रेड 1 मालगाड़ी का गार्ड भर्ती हुआ था। तकरीबन 3 साल ये मालगाड़ी का जो आखिर में डब्बा होता है, टांगा ब्रेक जिसे कहते हैं, इसमें ड्यूटी इंजाम दी। उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेनों पे बतौर इंचार्ज कंडक्टर 1991 तक ड्यूटी सर अंजाम देता रहा। 91 में मैं बतौर सेक्शन कंट्रोलर प्रमोट हो गया और 96 में डिप्टी चीफ कंट्रोलर। फिर मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि 98 में जब रेलवे की कंपनियां बनी, फ्रेट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और पैसेंजर कंपनी, तो उसमें मैं फ्रेट का इंचार्ज था। ज़ेर साया राजा नासिर महमूद और इम्तियाज़ अहमद ख़ान साहब। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही जिसको सबने अप्रिशिएट किया। और 2001 में फिर मैं चीफ कंट्रोलर रेलवे बन गया। 2003 तक चीफ कंट्रोलर रावलपिंडी रहा। 2003 में मेरी ट्रांसफ़र कराची हो गई। कराची में कोई 1 साल गुजारा, उसके बाद पेशावर चला गया। पेशावर में 1 साल गुजारने के बाद सरगोदा चला गया। सरगोदा में 1 साल गुजारने के बाद फिर वापस मुझे पिंडी बुला लिया गया। ये 2005 का जो ज़लज़ला था उसमें बहुत ज़्यादा चूँकि रिलीफ गुड्स आया और डिवीजन तकरीबन चौक होकर रह गया, बहुत ज़्यादा फ्रेट ट्रेनें आ गई। इस खातर मुझे नूर मोहम्मद महसूद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिनका मर्डर हो गया था, उन्होंने फिर मुझे पिंडी बुलाया। बेसिक जो नेचर ऑफ जॉब है आपकी वो क्या है? 2010 से मैं एज असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड कमर्शियल ऑफिसर प्रमोट हुआ। कमर्शियल का तो आपको पता है, कमर्शियल मैनेजमेंट ये है कि ट्रेनों के मुसाफिरों की सहूलियात को देखना, सबसे पहले उनकी एमिनिटीज़ को देखना, और उसके बाद अपने जो अक्सर लोगों के जहन में है टिकट, कुछ लोग लेते हैं नहीं लेते हैं, चेक करना। सही। ऑपरेशन में यह है कि हमने देखना होता है कि ट्रेन की पंक्चुअलिटी, ट्रेन की सेफ्टी, स्टेशनों की वर्किंग, ऑफिस की वर्किंग। हर स्टेशन का एक वर्किंग रूल होता है, उस वर्किंग रूल पे खुसूसी तौर पे तवज्जो दी जाती है कि वो एक बेहतर तरीके से बनाया जाए जिस पे वर्किंग की जाती है, ताकि एफिशिएंटली हर स्टेशन मास्टर अपना काम कर सके। तो ये ड्यूटी मुझे डिवीज़न में सौंपी गई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एहसन तरीके से निभाई। मिनिस्ट्री में भी मैं कोई 5 साल बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। तो सर, जब आपने ज्वाइन किया था और आज आप 40 साल बाद रेलवे को छोड़ रहे हैं, खैर बात कह रहे हैं, तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे पाकिस्तान रेलवे को कि जब आपने ज्वाइन किया था तो उस वक्त क्या वर्किंग थी और आज क्या वर्किंग है? जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, रेलवे उस वक्त अरूज पे थी। अरूज मीन ये है कि एफिशिएंटली ट्रेनें चलती थी और उस वक्त रेलवे का इदारा खसारे में नहीं था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त फ्रेट वर्किंग बहुत ज़्यादा थी। पिंडी का मैं आपको बता देता हूँ कि पिंडी में उस वक्त पर डे एवरेज जो है वो 500 से ज़्यादा वैगन फ्रेट की बुक होती थी, जिसकी करोड़ों में इनकम थी। क्योंकि रेलवे में फ्रेट ट्रेन जो है 30% हम अगर खर्च करें तो 70% उस पर हम प्रॉफिट कमाते हैं। उसके बनस्बत पैसेंजर सेक्टर जो है उसमें 70% खर्च करते हैं तो जाके कहीं 30% हमें मिलता है, क्योंकि उसमें पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाता है। तो 81 में फ्रेट वर्किंग बहुत ज़्यादा थी, जो कि 2003-04 तक ये रही है। 2003-04 के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो रोड पे नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल जो है NLC, वो जिस वक्त आगे
उसके बाद रेल कमज़ोर होती है। फारूकी साहब माशाल्लाह आपने इतना अर्सा गुजारा है पाकिस्तान रेलवे में, सर्व किया है। तो रावलपिंडी लाहौर जो सेक्शन है हमारा, या रावलपिंडी डिवीज़न की बात अगर हम कर लें तो मैक्सिमम पैसेंजर जो स्ट्रेंथ थी ट्रेन की वो कितने थे? पिंडी डिवीज़न की जहाँ तक बात की जाए, 81 में जब मैं आया उस वक्त तो 70 अबव थी, लेकिन 85 में ये कुछ कम हो के 56 तक रहेगी। यानी कि आपका मतलब है कि भून चकवाल सेक्शन बंद होने की वजह से और हवेलिया सेक्शन की ट्रेनें कम होने की वजह से, कोहाट सेक्शन की ट्रेनें कम होने की वजह से, और पिंडी पेशावर रेल कारें या पिंडी दरगाही रेल कारें जो हैं वो ख़त्म होने की वजह से 56 तक रहेगी। 56 ट्रेनें एक दिन में। और आज कितनी चल रही हैं? और आज इस वक्त आ गई हैं ये 28 पे। 28 पे ऑलमोस्ट 50% ये कम होगी। उस वक्त शेड्यूल की फ्रेट ट्रेनें थी और पिंडी डिवीज़न में अप एंड डाउन बिटवीन पिंडी डिवीज़न और इंटरचेंज ये हमारी डेली की 12 फ्रेट ट्रेनें चलती थी। हम इतने अरसे से बचपन से देख रहे हैं कि रावलपिंडी लाहौर या पेशावर तक अगर आप कर लें लोड मैनेजमेंट, हम 8 या 10 डब्बों से बड़ी ट्रेन क्यों नहीं चला सके आज तक? चूँकि ये ग्रेडियंट सेक्शन है, इसमें हालन कैपेसिटी हमारे जो लोकोमोटिव हैं उसमें हालन कैपेसिटी इस वक्त एक्सप्रेस ट्रेन के लिए स्पीड को मेंटेन अगर रखते हैं तो वो 512 टन है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते चूँकि कहीं चढ़ाई है कहीं उतराई है। उसमें तो आप रिगार्डिंग सर बात कर रहे हैं लोकोमोटिव हॉर्स पावर की, वो तो हमारे पास बड़े लोकोमोटिव मौजूद हैं। लोकोमोटिव बड़े आगे हैं, लेकिन उसके लिए हमारा ट्रैक पर एक्सल लोड की बात कर रहे हैं। एक्सल लोड की तो ये कितने पर एक्सल लोड कर रहा है? ये 2000 टन का जो है लोकोमोटिव यहाँ चल रहा है। अगर 4000 वाला हम ले आएंगे तो हमारी लाइनें जो है वो तबाह हो जाएंगी। यानी कि हमें ये कम से कम 22 टन पर एक्सल लोड का ट्रैक चाहिए। जी बिल्कुल। और अभी अब 17.5 का है ये। 17.5 का है। तो क्या वजह है कि सर इतना ये बिजी सेक्शन है और ख़ास तौर पे पैसेंजर एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, रेलवे यहाँ से जनरेट करता रहा इतने अरसे से इनकम, तो इन्होंने इसको मकसद रिहेबिलिटेट क्यों नहीं किया? क्या वजह है आपके ख्याल में? चूँकि हमारी पूरी कौम ही शेख चिल्ली के उन पे सुलूम में चलती है। ये सिर्फ ख्वाब देखते हैं, अमलन कुछ होता नहीं। ML1 हमारा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इवन के पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। आज तक स्टार्ट क्यों नहीं हो सका? क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? ML1 सियासत का शिकार हुआ। हम ये तो कहते हैं कि दूसरे ममालिक नहीं चाहते, हमारा दूसरे मुल्क से क्या लेना देना, काम तो हमने स्टार्ट करना था, जिसका हमने वादा तो बहुत किया, गवर्नमेंट ने, हमारे वज़ीरों ने भी किया, लेकिन शायद जो पैसे आए थे उनमें वो स्टार्ट ही नहीं कर सके। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फेल्यूर है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल का गवर्नमेंट का वफाकी इदारा है और ये सारा वफाक को ही करना होता है। अगर ML1 आ जाए तो ये ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ पैसेंजरों की या रेल की नहीं है, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ से भी वाबस्ता है। ये डिफेंस के वाले से भी रेलवे इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। इस पे तवज्जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। मोहम्मद खालिद फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तकरीबन 8:15 बजे हम
झेलम हम पहुंच गए और यहाँ पे हमारा आधा सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको रिसेप्शन दिखाएंगे फारूकी साहब का। जी फारूकी साहब को हार पहनाए जा रहे हैं यहाँ पे और रिसेप्शन हो रही है। चला यार दोस्तों देखा आपने कि रेलवे के एम्प्लॉई कैसे अपने सीनियर अफसर के साथ प्यार करते हैं और सब मौजूद हैं यहाँ उनकी रिसेप्शन के लिए। उनके गले में हार डाले गए हैं फूलों के और अपने एरिया के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, छोटा बड़ा किसी भी डेजिग्नेशन का, वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो दोस्तों ट्रेन तो निकल जाएगी लाहौर और हम रहेंगे झेलम और यहाँ पे छोटी जो इनकी तकरीब होगी उसको कवर करेंगे और उसके बाद 101 अप में हम वापस जाएंगे रावलपिंडी। एक और भाई साहब आए हैं और इन्होंने नोटों वाला हार पहना दिया फारूकी साहब को। फारूकी साहब लगता है आप दोबारा दूल्हा बन गए। सुबह 9:46 पे 101 आप अप्रोच कर रही है लाहौर से निकल के रावलपिंडी के लिए और इस वक्त हम मौजूद हैं झेलम रेलवे स्टेशन पे। 4554 लीड कर रहा है इसको और फारूकी साहब आपको मुबारक हो बहुत। थैंक यू। ये ट्रेन भी हमारी आ गई है। लोग जौक दर जौक आ रहे हैं और अपने ATO साहब को आके मिल रहे हैं, रिसेप्शन में शामिल हो रहे हैं। तो बहुत ही शानदार किस्म की रिसेप्शन है एक सरकारी अफसर की। जब वो रिटायर होता है तो लोग कैसे उसका इस्तकबाल करते हैं और कैसे उसको अलविदा कहते हैं। तो आज हमारी आप इस वीडियो में ये देख रहे हैं। झेलम रेलवे स्टेशन पे 8 डाउन तेज़गाम का भी रिसेप्शन हो रहा है, जिसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया गया है। सामने आपको ZCU नज़र आ रहा है जो उसको लीड कर रहा है। और ये लगी हुई है सामने रेल कार 101 अप। दोस्तों ट्राई करते हैं कि लोकोमोटिव में अगर हमें जगह मिल जाए तो आपको थोड़ी सी राइड दिखाते हैं। क्या हाल है सुफियान? खैरियत से? ओके हसनैन, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा यार मैं तो नहीं देखे ना पीता। नहीं नहीं सर, पी ली है। पी ली है। और शुक्रिया। मैंने देखा है, ये बताओ। आपने नहीं देखा सर, पर हमने पी ली है। मैंने तो देखा, मैंने नहीं देखा। इंशाल्लाह जेलम आपके पास आएंगे, फिर चाय भी पियेंगे और बिस्किट भी खाएंगे, खाना भी खिलाएंगे सर। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। खाना खाया तो मैंने भी 10 साल में आ जाए। ठीक है यार, मुर्गी साहब है, एक खिड़की है, जगह ही कौन है। होमवर्क कराना थी ना। नहीं होता मैं यार मुझे क्या है, इतना बड़ा पूरा है बस। तो मैंने हमको कहा था रुका फिर फोन हाँ, ठीक है, रात ही तो चालू होएगा। क्या खैर है, कोई कंट्रोल का काम है ना, मैंने तो कल को कहा भी था। यार हाँ, एक बजे वाली डेट कर दी। अरे महंगा करते हैं सारे टाली की तरह से। SD बोर्ड। वार्नर 6-7 से नजर आएगा। हाँ, वार्नर बड़े होने शुरू हो जाएंगे। इधर से डाउनग्रेड अभी अभी तो ये डाउन हो गए। रोलिंग में। इधर से अलग था, इधर से व्यू बड़ा अच्छा बनता है। इधर से खड़ा है, ये से आया था एक वो गाड़ियों की क्रॉसिंग। कि कालूवार रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रहे हैं। जैसे मंगला डैम हो रहा था सामने। अभी हम रतियाल रेलवे स्टेशन से पास थ्रू होंगे, जो कि अबेंडेंड है 14/12 सन 2021 से। कितने स्टेप्स हैं जी अभी? 42 स्टेप्स। मेडिकल डॉक्टर साहब जब क्लर्क नहीं आप वो तो फोटो बनाया था, उनको हमारे भी भेजिए, साथ में भेजिए। आप रिपोर्ट लाई थी, रिपोर्ट फोटो बनाया था। ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है बकड़ाला रेलवे स्टेशन का, और पास थ्रू होंगे 9 आर्चेस ब्रिज के ऊपर से।
चकराला रेलवे स्टेशन हमने क्रॉस कर लिया है और सामने आपको बड़ी पहाड़ी नज़र आ रही है। ये बेसिकली टर्की हिल है और थोड़ी देर में हम जो हॉर्सशू कर्व है टर्की का उसके अंदर दाखिल होंगे। अपग्रेडियंट सेक्शन है सारा, लोकोमोटिव ज़ोर लगा के चढ़ता है यहाँ पे। और अगर आप टर्की स्टेशन के कैबिन में बैठे हुए हों तो आपको लोकोमोटिव्स की जो घन गरज है वो सुनाई देगी वहाँ पे। आपको मैं अपनी टर्की रेलवे स्टेशन की वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रहे हैं हम। गुजर खान रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। गुजर खान पे एक दफ़ा फिर मोहम्मद खालिद फारूकी साहब का रिसेप्शन किया गया। चकराला रेलवे स्टेशन पर जो
स्टाफ है उनकी तरफ से, एडीओ साहब की रिसेप्शन। आगे एक ग्रुप में आ जाए सारे ना, इधर खड़े हो जाओ भाई। वसीम भाई इधर आ जाओ पीछे, बस इधर आ जाओ पीछे जी चकराला रेलवे स्टेशन पे ट्रेन हमारी रुकी हुई है और यहाँ पे भी यहाँ के स्टाफ ने रिसेप्शन दिया है फारूकी साहब एटीओ साहब को। ये चकलाला रेलवे स्टेशन का रिसेप्शन आपने देख लिया। यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और मंजिल बहुत ही करीब है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, तो वहाँ की एक्टिविटी भी आपको दिखाते हैं। रावलपिंडी के ऊपर भी ढोल तमाचा होगा और तमाम ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं। दोस्तों आपने डीएस रावलपिंडी जनाब इनामुल्लाह साहब की तकरीर सुनी जिन्होंने खराज तहसीन पेश किया एटीओ जनाब मोहम्मद खालिद फारूकी साहब को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, थोड़ा डिफरेंट कंटेंट था इस दफ़ा, आपको थोड़ा सा जर्नी भी दिखाया और सरकारी अफसर जिनका ताल्लुक़ रेल से था उनको भी हमने कवर किया और दिखाया कि कैसे उनके दोस्त कोलीग्स उनको अलविदा कहने के लिए आए और कैसे उन लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।